हरे कृष्णा। तो आज हम सुनेंगे भगवान नरसिम्हदेव के अवतार की कथा। तो नरसिम्हदेव का अवतार क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। तो एक बार एक राक्षस होता है हिरण्यकशिपु। वो उस क्योंकि उसके भाई का वध हो चुका होता है हिरण्याक्ष। तो वो भगवान विष्णु से बदला करने के लिए तपस्या करने चला जाता है और वो ब्रह्मा जी की बहुत भयंकर तपस्या करता है, जिससे पूरा ब्रह्मांड जलने लगता है और सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के पास आते हैं और उसको वरदान देते हैं। तो वरदान में वो अमर होने के लिए वरदान मांगता है, लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अमर तो मैं भी नहीं हूँ, तो तुमको कैसे दे सकता हूँ। तो वो हुक एंड क्रोक से बोलता है कि मैं दिन में नहीं मरूँ, रात में नहीं मरूँ, बाहर नहीं मरूँ, अंदर नहीं मरूँ, 12 महीने में नहीं मरूँ। तो इस प्रकार वो ऑलमोस्ट अमर होने का वरदान मांग लेता है और ब्रह्मा जी उसको तथास्तु कह के चले जाते हैं। लेकिन पीछे से ही जब वो तपस्या करने के लिए गया था, तो इंद्र हैं, उनकी जो पत्नी है कयादु, उनको लेके चले जाते हैं। क्योंकि वो सोच रहे थे कि हिरण्यकशिपु जब इतना बड़ा राक्षस है तो उसका जो पुत्र है वो कितना बड़ा राक्षस होगा। लेकिन रास्ते में देव ऋषि नारद मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम चाहे तो ले जाओ कयादु को, लेकिन इनके जो पेट में गर्भ है बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, महाभागवत हैं, तुम उनको मार नहीं सकते। क्योंकि इंद्र देवता हैं तो वो नारद मुनि को सौंप देते हैं उनकी जो पत्नी है हिरण्यकशिपु की। तो नारद मुनि उनको लेके अपने आश्रम में आ जाते हैं और उनको भगवान की कथाएं सुनाते हैं, श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं। तो जो प्रहलाद महाराज ने अ, भगवान की कथाएं सुनी नारद मुनि से अपने माता के गर्भ में ही। तो हिरण्यकशिपु जब वरदान लेके वापस आते हैं तो प्रहलाद महाराज का जन्म होता है। तो जब तक 100 वर्षों तक अपने पेट में ही रखा था कयादु ने प्रहलाद महाराज को। तो प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ तो भगवान के भक्त निकलते हैं बचपन से ही। और उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य के बेटे सैंडर अमर्क, उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षाएं देते थे, संसारिक शिक्षाएं देते थे। तो उनको वो अच्छी नहीं लगती थी और सिर्फ भगवान के बारे में स्मरण करते रहते थे। तो ये बात हिरण्यकशिपु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो और वो उनसे बहुत गुस्सा करते थे। तो एक बार हिरण्यकशिपु उनसे पूछते हैं कि तुम मेरे जो दुश्मन है विष्णु उसका साथ क्यों देते हो, उसकी भक्ति क्यों करते हो। तो प्रहलाद महाराज को इसलिए उनको बहुत बार मारने की कोशिश भी करता है हिरण्यकशिपु। पहाड़ से गिरा देता है, हाथी के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, सांपों में डाल देते हैं और आग में जलाने की कोशिश करते हैं। वो सारे मीन्स अपना लेते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज का कुछ नहीं होता है। लास्ट में वो खुद मारने के लिए कोशिश करते हैं प्रहलाद महाराज को और उनसे पूछते हैं कि ये तुम में शक्ति कहाँ से आती है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जहाँ से तुमको प्राप्त होती है पिताजी, वहीं से मेरे को शक्ति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त होती है। तो वो पूछते हैं कि भगवान विष्णु कहाँ हैं। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भगवान विष्णु सब जगह हैं। तो हिरण्यकशिपु बोलता है कि इस खम्बे खम्बे में भी हैं क्या। तो भगवान बोलते हैं, सॉरी, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हाँ, इस खम्बे में भी हैं। तो वो खम्बे को तोड़ देता है, तो वहाँ से नरसिम्हदेव भगवान प्रकट हो जाते हैं और नरसिम्हदेव भगवान उसको वध कर देते हैं हिरण्यकशिपु का अपने नाखूनों से। क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि मैं किसी अस्त्र से नहीं मरूं। तो भगवान नरसिम्हदेव उसको अपने नाखूनों से मारते हैं और शाम के टाइम मारते हैं और पुरुषोत्तम माह से मारते हैं, जो कि 12 महीनों में से नहीं है। हरे कृष्णा।